आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उससे फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज यही रहता है, चीजें यही रहती हैं। आप अपना एवरेज निकाल के देखना कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ और भी आ रहा है, 5 शॉर्ट आ रहे हैं, बात वही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या फिर वो लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे तैसे डग्गा मारी करके पेपर दे आए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर तक आते आते सुधर गए हैं, या फिर वो फिफ्थ सेमेस्टर तक आते आते सुधर पाए हैं। तो ये जो नया पैटर्न आया है मेरे भाई, अब नया पैटर्न क्या है, हमने आपको पहले ही बताया, पहले 3 लॉन्ग करने होते थे। फिलहाल जिन बच्चों की एमजेपी यूनिवर्सिटी है, उनके लिए तो ये वीडियो है ही पूरी डिटेल में, और जिन लोगों का ये वाला पेपर पैटर्न मैच कर रहा है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका सिलेबस भी वही है बीएससी का, और पेपर पैटर्न भी मैच कर जाता है। तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। अभी जो नया पेपर पैटर्न है हम आपको पहले बता चुके हैं मेरे भाई, उसमें क्या क्या आ रहा है थोड़ा सा बताओ। उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन अब करने को आ रहे हैं। तो जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, उन्हें अगर आपको 10 के 10 को कर देते हो तो आपको नंबर कितने मिल जाएंगे मेरे भाई? 20 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। ध्यान से समझते रहना। उसके बाद मेरे भाई जो 2 डिटेल्ड शॉर्ट है 15-15 नंबर के हैं, तो 30 मिल जाएंगे। एक लॉन्ग आपका है जो कि 25 नंबर का हो जाएगा। लेकिन इन सबको करने के लिए 2 घंटे ही मिल रहे हैं, 3 घंटे 15 मिनट नहीं मिलेंगे। पहली बात तो कई बार बच्चे को यह लगता है कि अबे इतना करना है, ये तो हम आराम से कर ही लेंगे। पेपर में जाने के बाद वो फंस जाता है और उसका अक्सर पेपर छूट जाता है। तो भैया इस वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, ताकि आप आराम से पेपर को कर पाओ। देखो भाई 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पेपर को आप ऑर्डर में ही करें। ऑर्डर में करने का क्या मतलब है कि पहले आप 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन करें, उसके बाद डिटेल्ड शॉर्ट करें, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करें। ऑर्डर में करें, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई फिर आप ऑर्डर में ही करोगे पेपर, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन 10 आए हुए हैं और इन 10 में से आपको 5 से भी कम आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तब आपको पेपर यहां से नहीं यहां से करना। दोनों सिनेरियो आपको बताएंगे कि कितना कम से कम टाइम लगना चाहिए एक क्वेश्चन को करने में, ताकि आप आराम से एडजस्ट कर पाओ दिमाग में जाके। क्योंकि लग रहे हैं ये 2 घंटे, ये 2 घंटे हैं ही नहीं। इन 2 घंटे में से कम 15 मिनट निकाल दो मेरे भाई हवाबाजी में। कौन सी हवाबाजी भैया? बीच में 4-6 बौरे आ गए, लाओ चेकिंग करवाओ। उन्हें मालूम है कुछ नहीं लेके आओ, फिर भी चेकिंग करवाओ। वो तुम्हारी चेकिंग करेंगे घंटा भर, उसमें 2-3 मिनट आपके खराब कर देंगे। कॉपी में साइन करवाओ, कॉपी में साइन होंगे, यानी कुल मिला के 10-12-15 मिनट इस ड्रामे में खत्म हो जाते हैं। आखिरी के 2-4 मिनट पहले बस टाइम होने वाला है, ये है वो है, कुल मिला के जो। और कहीं बीच में पानी आप पीने चले गए। फिलहाल हम तो कभी भी पानी पीने को सजेस्ट नहीं करते हैं। घर से पी पवा के जाओ पानी मेरे भाई। ये नहीं है कि 2 घंटे के पेपर में आधे घंटे घूमते रहे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है वो लोग घूमते हैं। हमने आज तक जितने पेपर दिए, 4-5 बार एमए करा, बीएससी करा, इतने पेपर आज तक दिए, जितने भी दिए, उन सारे के सारे पेपरों में टाइम ही नहीं मिलता। आखिरी में लगता है बस फटाफट से कर लें भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीरियस होकर टाइम का इस्तेमाल करते हैं। पेपर बनाया ही इस हिसाब से जाता है कि आप उतने टाइम के अंदर कर पाए, मजे ना ले मेरे भाई। अब ठीक है, अब 2 बातें हैं। अब इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर आपने कायदे से पढ़ा मेरे भाई, तो आपको पेपर आता होगा। तो जब आता होगा तो आपको पहले मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करना है। अगर हम एक एवरेज आपको बताएं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए। अब सेक चिल्ली पना नहीं करना है। सेक चिल्ली पना क्या घड़ी लेके बैठो, 3 मिनट हो गए लो शॉर्ट नहीं हो पाया, 3 मिनट हो गए लो शॉर्ट नहीं, ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 मिनट एक एवरेज है मेरे भाई। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, 2 लाइनों में, हो सकता है 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में हो जाए। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 5 से 6 मिनट, 7 मिनट भी लग सकते हैं, 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको यह ख्याल रखना है कि 10 चौक 40, यानी एवरेज 40 मिनट। एवरेज 40 मिनट का क्या मतलब है कि भैया शुरुआत के 10-12 मिनट वो कॉपी चेकिंग और ये सब नौटंकीबाजी में चले जाएंगे। तो जब अगर आपका पेपर मान ले रहा है 11 बजे से है चलिए, ठीक है, या पेपर 8 बजे से आपका, तो जो शुरुआत का 1 घंटा है, यानी जब 12 बजेगा तो आप क्या कर रहे होना चाहिए, तो आप डिटेल्ड शॉर्ट पे आ जाना चाहिए। कैसे? 10 मिनट अगर शुरुआत के निकाल दें और 40 मिनट मेरे भाई निकाल दें, मैक्सिमम 40 मिनट, तो लगभग हो गए 40 और 10 50 मिनट। यानी 12 जिस समय बजा है उस समय अगर आप पहला वाला डिटेल शॉर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे पे पहुंच गए हो, और अच्छी बात है। लेकिन 12 बज गया है, 1 घंटा हो गया है, और आप इसी को सजा रहे हो बैठे हुए, तो यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके 30 और 20 50 और 5 55 नंबर अभी पड़े हुए हैं, और आपने 2 घंटे में से आधा टाइम बर्बाद
बर्बाद कर दिया है, निकाल दिया है। कितने? क्योंकि 20 नंबर के अगर आपने क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा लिख दिया, मैक्सिमम मार्क भी मिलेंगे तो 15-16 मिलेंगे। 75 में 15-16 वाला पास नहीं होता है, ये बात समझ लो मेरे भाई। तो एक अगर मान लिया आपको ये सही से नहीं आते हैं या आपको लगता है टाइम लग सकता है, तो आप पेपर की स्ट्रेटजी पलट सकते हो, इसे नीचे से सॉल्व कर सकते हो पेपर को। कि पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि पेपर में 3 लॉन्ग आएंगे और 3 में कोई एक करना होगा, वो आपको आता ही होगा, तो हम पहले लॉन्ग करेंगे, फिर डिटेल्ड शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे। पेपर को पलट सकते हो। उससे क्या होगा भाई कि अगर बाई चांस मेरा पेपर छूटता भी है तो कितना छूटेगा भाई? 25 नंबर का मान लिया हमने लॉन्ग कर लिया, अरे 1 घंटे में कर लिया, लेट के कर लिया, हालांकि 1 घंटा इसके लिए बहुत है, और 1 घंटे में हमने ये कर लिया, तब भी 55 का हो जाएगा। लेकिन अगर यहां उल्टा आपने सिनेरियो फॉलो किया तो 320-50 तक ही पहुंच पाओगे, और 50 में भी आपको मिलेंगे 40-42 नंबर। ठीक है, सुनते रहो। तो यानी एक एवरेज आपकी बात करें तो 40 मिनट मेरे भाई आपको यहां लगने चाहिए। 40 मिनट से अगर ऊपर टाइम आपका लग रहा है तो मेरे भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलो, एवरेज पकड़ के चलो कि 40-45 मिनट में आपके शॉर्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल्ड शॉर्ट आएंगे 2 15-15 नंबर के, ये आपके हो जाने चाहिए 15-15 मिनट में, यानी 30 मिनट में मेरे भाई ये हो जाने चाहिए। 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं देना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल्ड शॉर्ट है, 15 से 20 मिनट आप देंगे इसे। 30 के 35 मिनट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर भी हम कितने लिख रहे हैं? 30 मिनट लिख रहे हैं मेरे भाई। अब घड़ी में देख के कोई सेक चिल्ली पना नहीं करना है, घड़ी में देख के मेरे भाई 30 से 35 मिनट लग रहे हैं, मतलब ठीक है, ठीक है। और 30 से 35 मिनट ही आपको लॉन्ग में लगने चाहिए मेरे भाई। अगर आप पहले भी पेपर कर रहे हो तो 30-35 मिनट में ये, 30-35 मिनट में ये, यानी जब आपका 12 बजे, अगर 11 बजे पेपर है, 8 बजे है तो 9 बजे की मान लो, 11 बजे मतलब 11 बजे का अगर पेपर है तो जब आपका 12 बजे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं, बताना आसान है, जब आप पेपर में हल करोगे बैठ के पहले लॉन्ग क्वेश्चन तो देखना पता ही नहीं चलेगा लिखते लिखते कब 12 बज गया। खास करके जो लोग पहली बार पेपर देने जाएंगे 12 बज जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि यार अभी तो यार डिटेल्ड शॉर्ट भी पड़े हुए हैं, शॉर्ट भी पड़े हुए हैं, और तब कहीं ना कहीं आप फंसते हुए नजर आओगे। तो अगर आप पहले लॉन्ग भी कर रहे हो तो मान के चलो 12 बजने तक एक लॉन्ग आपका हो जाना चाहिए, और कम से कम एक डिटेल्ड शॉर्ट हो ही जाना चाहिए। दूसरे शॉर्ट पे अगर आप आ गए होगे डिटेल्ड वाले पे तो 12:30 मतलब 12:20 तक आप ये निपटा लोगे, और बचे हुए 30-40 मिनट में आपके ये हो कि आप एक बार कॉपी रिवाइज भी कर लोगे, समराइज भी कर लोगे, सारी चीजें कर करा के, अंडरलाइन, हाईलाइट, लेवलिंग कर करा के आराम से जमा कर पाओगे। लेकिन जो ये टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझता है भाई, वो भुगतता है, बहुत बुरी तरीके से भुगतता है। पतला उनने देखा हाइब्रिडाइजेशन आया है, बौरा गए, वेस्पर थ्योरी आई है, बौरा गए, वाटर सिस्टम आया 3rd सेमेस्टर में, बौरा गए, 5th सेमेस्टर में वाले कैटालिस्ट आ गया, बौरा गए, छाप रहे हैं, 1.5 घंटे तक यही बैठे हुए, खाली 25 नंबर मेरे भाई करे हैं, और उसके बाद बज गया 12:15 12:30 पर घसीटा मारना शुरू कर दिया। ये घिनवा के लिखा, इसमें 2-2 4-4 नंबर मिले, ये घिनवा के लिखा, वो भी पूरा नहीं कर पाए, छोड़ा छाड़ा, और उसके बाद लजवा दिया। ज्यादा नहीं लिखना है, जितना टाइम है, जैसा पूछा है उस हिसाब से इस्तेमाल करना है, स्पीड को बढ़ा के चलना। हो सके तो पिछली साल के पेपर हमने बहुत सारे एनालिसिस करे हुए हैं, अभी और करेंगे, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करो। नहीं मिलेंगे हटाओ, कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 डिटेल्ड शॉर्ट, सरल भाषा में ये 3 लॉन्ग ही हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये जो 10 शॉर्ट हैं, लिखने की प्रैक्टिस करो। कि भैया अगर आप जैसे हाइब्रिडाइजेशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो कि हाइब्रिडाइजेशन लिखने में क्या 30-35 मिनट में हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, और नहीं हो पा रहा तो स्पीड बढ़ाओ, वरना पेपर छूट जाएगा, आता हुआ पेपर छूट जाएगा मेरे भाई। हम आपको बता रहे हैं, जैसे 12th में कई बच्चे हिंदी का पेपर छोड़ आते हैं, क्यों? आता हुआ होता है, लेकिन वो सजाते रहते हैं बैठे हुए। जीवनी लिखनी 80 शब्दों में, 8 लाइनों में लिख रहा है 2 पन्नों में। निबंध लिखना पतला जो है 150 शब्दों में, 15 लाइनों में लिख रहा है 4 पन्नों का, 6 पन्नों का। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे भाई। तो एक एवरेज टाइम हमने आपको बता दिया है कि 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट की मतलब क्या होता है? अगर एक एवरेज देखें तो 30 मिनट में आपने लॉन्ग कर लिया मेरे भाई, ठीक है। 30 मिनट में आपने डिटेल शॉर्ट कर लिए, 40 मिनट में आपने शॉर्ट कर लिए, 40 और 30 70 और कितने 100 मिनट मेरे भाई हो गए। अभी भी आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। इस 20 मिनट में मेरे भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इस 20 मिनट में मान लिया 2 मिनट कॉपी चेक करवाने में चलेगा, साइन कराने में निकल गए, ठीक है। उसके अलावा मान लिया 3 से 4 मिनट आपके घुस गए, कोई चेकिंग करने आया, इन सब चीजों में चले गए। हम कह रहे हैं अगर 10 मिनट भी आखिरी में आपके पास बचते हैं तो पहली बात तो ये 10 मिनट तब काम आएंगे, इनमें से किसी में कम पड़ रहे हैं, इनमें से किसी में कम पड़ रहे हैं, तो ये 10 मिनट वहां एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर बच भी गए 5-7 मिनट, तब आप क्या कर सकते हो? तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो कॉपी को रिवाइज करने में, ठीक है, प्रॉपर लेवलिंग करने में, अंडरलाइन करने में, हाईलाइट करने में। इस तरीके से सारी चीजों को इस्तेमाल
कर सकते हो। तो हमने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो पुराने जमाने के हिसाब से थी, ये नए जमाने के हिसाब से है। वहां पर भी हमने एक एवरेज निकाला था कि एक लॉन्ग आपका लगभग 33 मिनट में हो जाना चाहिए, तब 3 लॉन्ग किए जाते थे। आज की डेट में मेरे भाई एक ही लॉन्ग करना है तो 30-35 मिनट आपको लगेंगे ही लगेंगे। 30-35 मिनट में आपके डिटेल शॉर्ट हो जाने चाहिए और लगभग जो भी टाइम बचे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, उसमें आपके शॉर्ट हो जाने चाहिए। तो अगर आप पेपर शुरुआत से कर रहे हो तो 12 बजने तक आप कम से कम डिटेल शॉर्ट पे पहुंच पाओ शॉर्ट को करके, तो ठीक है। और अगर आप पेपर उल्टा कर रहे हो तो लॉन्ग करके कम से कम एक डिटेल्ड शॉर्ट हो जाना चाहिए। बात वही है, अगर इधर से पेपर कर रहे हो तो शॉर्ट प्लस एक डिटेल शॉर्ट, उधर से पेपर कर रहा है तो एक लॉन्ग और एक डिटेल शॉर्ट 12 बजे तक हो जाना चाहिए। तो आपकी स्पीड सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं डिटेल में हम आपको समझा पाए होंगे। जितनी भी दिक्कतें हैं उन्हें फटाफट से कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। जितने भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज यही रहता है, चीजें यही रहती हैं। आप अपना एवरेज निकाल के देखना कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ और भी आ रहा है, 5 शॉर्ट आ रहे हैं, बात वही है, शॉर्ट के लिए आपको 3-4 मिनट ही इस्तेमाल करने हैं। 5 आ रहे हो, 10 आ रहे हो, कितने भी आ रहे हो, एक एवरेज उतना ही निकल के आएगा। डिटेल्ड शॉर्ट लगभग 15-20 मिनट ही इस्तेमाल करने हैं, चाहे 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है। और लॉन्ग के लिए 30-35-40 मिनट ही इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एवरेज घूम फिर के वहीं आएगा। यही पेपर का सिनेरियो होता है बीएससी के अंदर। समझ में आ गया है तो भैया फटाफट से एक अच्छा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।